हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुकेटेड इंडिया। मैं हूं नरेंद्र शाह। हमने जो मैप प्रैक्टिस से संबंधित सीरीज शुरू किया है उसमें सबसे पहले हमने अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं के बारे में अध्ययन किया। उसके बाद महासागरों के बारे में अध्ययन किया। उसी के अंतर्गत हमने थोड़ा बहुत महाद्वीपों के बारे में भी देखा। लेकिन अब हम महाद्वीप के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। जितने भी महाद्वीप हैं उनके एक एक करके उनके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो उसी के तहत हमने सबसे पहले एशिया महाद्वीप को लेकर के शुरू किया है। एशिया महाद्वीप को सबसे पहले हमने शुरू इसलिए किया है क्योंकि यह भारत में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, यूपीएससी से लेकर के स्टेट लेवल हो के जितने भी एग्ज़ाम होंगे, सभी में एशिया महाद्वीप के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न केवल एशिया महाद्वीप, पूरे महाद्वीप महासागरों से ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा भारत जो है एशिया महाद्वीप में ही स्थित है, इसलिए एशिया महाद्वीप से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर हम किसी भी देश के बारे में ऐसे ही पढ़ लेते हैं लेकिन हमें उसकी स्थिति के बारे में पता नहीं होता कि वह, जैसे हम कोई बोल दे कि जापान कहाँ है, तो हम मैप के थ्रू हमें तुरंत पता चल लग जाना चाहिए कि जापान कहाँ पे है। तो हम उसको अगर मैप के थ्रू अध्ययन करते हैं तो उसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है और वो ज़्यादा समय तक याद भी रहता है। इसलिए हमने मैप के थ्रू ही पूरा जो महाद्वीप हैं या फिर महासागर हैं उनको अध्ययन करने के लिए विचार किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले एक ये है कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और हमें लास्ट तक देखने के बाद कुछ अगर सुझाव हो तो ज़रूर दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं थोड़ा सा एशिया महाद्वीप के बारे में। तो अगर हम एशिया महाद्वीप की क्षेत्रफल की बात करें, एरिया की बात करें, तो इसका एरिया है 4,45,79,000 वर्ग किलोमीटर में है ये। और आप लोग तो जानते ही होंगे यह विश्व, अगर हम इसके जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप जो ये भूमध्य सागर है, यहाँ पर है भूमध्य सागर, और ये जो पर्वत है यूराल पर्वत, इससे यूरोप से अलग हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर है कैस्पियन सी, यहाँ पर है ब्लैक सी, इसके द्वारा भी अलग होता है। ये पर्वत यूराल पर्वत है जो कि रूस में है। यह एक सीमा बनाता है एशिया और यूरोप के बीच में। अगर हम रूस की बात करें तो रूस दोनों महाद्वीप में स्थित है, एशिया तथा यूरोप में। इसके अलावा एक तुर्की, ये जो देश है यह दोनों महाद्वीपों में स्थित है। इस तरफ बात करें तो ये जो बेरिंग जल संधि है, ये रूस और यूएसए के बीच में है, अलास्का क्षेत्र से। तो इससे है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप से द्वीप के जो बीच में है बेरिंग जल संधि, यह इससे अलग होता है एशिया महाद्वीप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से। अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो यह अफ्रीका महाद्वीप है पूरा। यह सुएज नहर, यहाँ पर है सुएज नहर, ये सुएज नहर के द्वारा अलग होता है। यह है रेड सी है, लाल सागर जिसको बोलते हैं, और ऊपर है भूमध्य सागर, इसी के बीच में है सुएज नहर। इस सुएज नहर के द्वारा अफ्रीका महाद्वीप से एशिया महाद्वीप अलग होता है। विश्व की सबसे गहरी जो झील है वह है बैकाल लेक। बैकाल कहाँ है? ये रूस में है। ये जो झील दिख रही है ये बैकाल लेक, यह रूस में है। यह सबसे गहरी झील है वर्ल्ड की, और यह मीठे पानी की झील है। और इसकी अगर हम गहराई की बात करें तो 1632 मीटर है। विश्व का अगर हम सबसे ठंडा स्थान देखें तो यह बर्खोयास्क है। यह रूस में पड़ता है, बर्खोयास्क साइबेरिया क्षेत्र का है। और सबसे गर्म स्थान की बात करें अगर हम वही, तो यह एशिया का सबसे गर्म अगर स्थान की बात करें तो इजराइल में है। इजराइल है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे छोटा सा देश है यहाँ पर इजराइल, यहीं पर है
तिरात जवी नाम है उसका। विश्व की जो सबसे बड़ी झील है ये कैस्पियन लेक, ये विश्व की सबसे बड़ी झील है, लेकिन है खारे पानी की है, साल्ट लेक है ये। अगर हम विश्व की सबसे बड़ी झील की बात करें मीठे पानी की, तो सुपीरियर लेक है जो कि उत्तरी अमेरिका में स्थित है, अमेरिका में। अगर हम स्थल खंड की बात करें जो कि विश्व का सबसे नीचा अगर स्थान हो तो मृत सागर है। मृत सागर डेड सी बोलते हैं। यह इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर स्थित है। हाँ, विश्व की सबसे ऊंची चोटी की बात करें, कुछ फैक्ट हैं ये जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो जैसे हम अगर बात करें तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी तो माउंट एवरेस्ट की है। और विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग अगर बात करें हम तो ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग है। यह साइबेरिया क्षेत्र में है, रूस में। यह विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, ट्रांस साइबेरिया। अब हम एक एक देश के बारे में थोड़ा उनकी राजधानियों के साथ देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जैसे किसी देश का नाम दे देगा और उसको मिलान करने के लिए दे देगा राजधानियों, जो राजधानी उनकी होती है उनके बीच में। तो सबसे पहले हम उस देश को देख लेते हैं कि स्थिति कहाँ है और उसकी राजधानी क्या है। उसके बाद हम उनका फिजिकल मैप के थोड़ा देखेंगे कि नदियों के बारे में और मरुस्थल के बारे में, पर्वतमालाओं के बारे में, इन सब के बारे में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देश और उनकी राजधानियों के बारे में। तो जैसे ये हो गया, पूरा दिख रहा है, पूरा क्षेत्र जो है यह पूरा रूस का है। तो ये रूस जिसकी राजधानी है मॉस्को, ये तो एशिया और यूरोप दोनों में स्थित है। उसके बाद हम देखते हैं इधर से, ये आपको दिख रहा है जापान। जापान कहाँ है? पैसिफिक ओशियन में है, प्रशांत महासागर में, जिसकी राजधानी क्या है? टोक्यो। यह बहुत ही फेमस शहर है टोक्यो शहर, जिसकी जनसंख्या किसी एक शहर की जनसंख्या में तो विश्व में सबसे ज़्यादा है, टोक्यो की। उसके बाद है नॉर्थ कोरिया। आप लोग इसके बारे में पढ़ते होंगे, किम जोंग उन जो कि तानाशाह हैं, तो ये नॉर्थ कोरिया के ही हैं। और इसकी राजधानी है प्योंगयांग। ये प्योंगयांग है इसकी राजधानी, नॉर्थ कोरिया की। और साउथ कोरिया की राजधानी सियोल। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया लगी हुई हैं, तो साउथ कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। साउथ कोरिया सियोल, नॉर्थ कोरिया प्योंगयांग। उसके बाद हम चाइना की राजधानी तो आप लोग जानते ही हैं, बीजिंग। और उसका सबसे बड़ा अगर शहर की बात करें तो संघाई शहर है, जो कि बहुत ही फेमस है। इसके बाद हम बात करते हैं ताइवान। ये ताइवान, जिसकी राजधानी ताइवान से ताइपे, याद रखिएगा, ताइवान ताइपे। और अब ये चाइना और ताइवान का बहुत विवाद भी चल रहा है इस साउथ चाइना सी को लेकर के। ये जो साउथ चाइना सी है, यहाँ पे कुछ ना कुछ विवाद होता ही रहता है। तो इस क्षेत्र को लेकर के अभी ताइवान और चाइना में विवाद चल रहा है। ये ईस्ट चाइना सी है। और यहाँ पर पीला सागर है, येलो सी, जो कि जो कोरियाई प्रायद्वीप है इसके बीच में है। ये येलो सागर यहाँ। ताइवान को हम कैसे याद कर रखें? उनकी राजधानी क्या है? ताइपे। टी से दोनों हैं। इसके बाद अगर इधर बात करें, ये जो क्षेत्र दिख रहा है फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी है मनीला, जो कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है मनीला में ही स्थित है। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। और मनीला में जो एडीबी है, एशियाई विकास बैंक, उसकी भी हेडक्वार्टर है मनीला में। अब हम इस साइड आते हैं तो यहाँ पर है ये वियतनाम। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा वियतनाम है, जिसकी राजधानी है हनोई। लाओस
ये लाओस है, लाओस की राजधानी वियंतियान है, ठीक ना। वियतनाम, इस पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। वियतनाम के सामने दे देगा ऑप्शन में वियंतियान, तो अगर पूछेगा कि ये क्या ये सही है तो नहीं, वियतनाम की राजधानी हनोई है, न कि वियंतियान। वियंतियान राजधानी है लाओस की। और यहीं पर दो छोटे छोटे चाइना के विशेष प्रशासनिक क्षेत्र हैं, मकाऊ और हांगकांग, क्योंकि देश नहीं है। तो इनमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है, तो आप लोग इसको याद जरूर रखिएगा कि वियतनाम की क्या है, हनोई, लाओस की वियंतियान। कंबोडिया, कंबोडिया की राजधानी है, ये कंबोडिया है, नामपेन, ये लिखा है नामपेन, कंबोडिया की राजधानी है नामपेन। ये जो दिख रहा है थाईलैंड, थाईलैंड की राजधानी क्या है, बैंकॉक। ऊपर है भारत का पड़ोसी देश है म्यांमार, जिसको बर्मा भी बोलते हैं, पुराना नाम था बर्मा। अगर हम इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है नेपिडा। और उसके बाद हम देखते हैं, ये आएंगे नीचे तो यहाँ पे है मलेशिया, ये क्षेत्र है मलेशिया का। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, मलेशिया कुआलालंपुर। नीचे है छोटी से देख रहे हैं बिंदु टाइप का एक देश है सिंगापुर, सिंगापुर मलेशिया से जस्ट लगा हुआ है, जिसकी राजधानी है सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी ही है। ये पूरा जो आपको बड़ा सा पूरा ये क्षेत्र दिख रहा होगा, ये पूरा जो कि बहुत सारे द्वीप मिलकर के बना है एक देश, इंडोनेशिया, बहुत सारे यहाँ पर द्वीप हैं, जिसकी राजधानी है ये जकार्ता। ऊपर है यहाँ पर एक देश है ब्रुनेई, ये आपको दिख रहा होगा, ये ब्रुनेई, जिसकी राजधानी है बंदरसेरी बेगावन, बंदरसेरी बेगावन। इसके बाद हम इधर देखते हैं तो ये मंगोलिया, रूस और चाइना के बीच में है ये क्षेत्र मंगोलिया, जिसकी राजधानी है उलान बटर। मंगोलिया की राजधानी उलान बटर। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे इस साइड वालों को देख लेते हैं। सबसे यहाँ पे अगर कंफ्यूजन की बात होती है तो यहीं पे होती है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना। इसके बाद है उज्बेकिस्तान, जिसकी राजधानी है ताशकंद, बाबर यहीं का था, यही उज्बेक था वो, ताशकंद का ही। इसके बाद किर्गिस्तान, इधर हम आएंगे तो किर्गिस्तान है यहाँ पे, जिसकी राजधानी है बिश्केक। इससे लगा हुआ है तजाकिस्तान, जिसकी राजधानी है दुशानबे। ये पूरा क्षेत्र है अफगानिस्तान, जिसकी राजधानी काबुल। और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। पाकिस्तान की बात करें तो यार ईरान से भी लगा हुआ है, इधर भारत से और इधर अफगानिस्तान से। यह तजाकिस्तान को टच नहीं करता है, पाकिस्तान तजाकिस्तान को कहीं से भी टच नहीं करता है। इसके बाद है तुर्कमेनिस्तान, जिसकी राजधानी है अशगाबत। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, ईरान जिसकी राजधानी है तेहरान, और यहां पे है एक छोटा सा देश अजरबैजान, जिसकी राजधानी है बाकू। अजरबैजान की राजधानी बाकू। नेक्स्ट देखते हैं इधर सबसे ऊपर में जॉर्जिया, ये जॉर्जिया है, जिसकी राजधानी है
तिब्लिसी, ये दिख रहा है तिब्लिसी। इसके बाद है अर्मेनिया, एरेवन। अर्मेनिया की राजधानी है एरेवन। और ये पूरा क्षेत्र है तुर्की का, जिसकी राजधानी है अंकारा। और यह तुर्की जैसे रूस है दोनों महाद्वीप में स्थित है, ऐसे तुर्की भी है, एशिया तथा यूरोप दोनों में स्थित है। आप लोग याद रखिएगा इसको। जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी और अर्मेनिया की राजधानी एरेवन। अजरबैजान की बाकू। ये सीरिया जो हमेशा विवादों में रहता है ISIS को लेकर के, सीरिया जिसकी राजधानी है दमस्कस। इराक की राजधानी बगदाद। यहाँ पर है लेबनान जिसकी राजधानी है बेरूत। ये जो भूमध्य सागर है उससे लगा हुआ है लेबनान। और उसके नीचे है इजराइल। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। और यहीं पर एक छोटा सा क्षेत्र है फिलिस्तीन, जिसको कुछ देश की मान्यता दे दिए हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं इसको देश। तो यहीं पर एक क्षेत्र है फिलिस्तीन। और यहाँ पर है वेस्ट बैंक। और इसके जस्ट साइड में है गाजा पट्टी। वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी, इन सब का विवाद है इजराइल के साथ। गाजा पट्टी कोई देश नहीं है, गाजा पट्टी ये इजराइल का ही क्षेत्र है। और इधर वेस्ट बैंक है, इधर इजिप्ट है, मिस्र जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है। यहीं पर है सुएज नहर जो कि एशिया तथा अफ्रीका महाद्वीप को अलग करती है। जॉर्डन जिसकी राजधानी है अम्मान। अम्मान यहीं पर है मृत सागर जिसको डेड सी बोलते हैं। ये जॉर्डन और इजराइल के सीमा पर ही है। इसके बाद इधर बात करें हम तो यहाँ पे है, ये छोटा सा दिख रहा है कुवैत, जिसकी राजधानी है कुवैत सिटी। कुवैत से याद रखिएगा, कुवैत सिटी। इसके बाद है बहरीन जिसकी राजधानी है मनामा। ये यहाँ पर छोटा सा है बहरीन। इसके बाद है कतर। कतर की राजधानी है दोहा। ये सभी कतर। और इधर बहरीन, ये इनकी राजधानी बहरीन की है मनामा। कतर की राजधानी दोहा। यहीं पर है, ये छोटा सा दिख रहा होगा, ये UAE जिसकी राजधानी है अबू धाबी। जो दुबई वगैरह हम लोग बोलते हैं, दुबई जैसे शहर, ये सब इसी UAE में ही है। इसके बाद है ओमान। ओमान की राजधानी मस्कट। और इधर यमन जिसकी राजधानी है साना। और ये रेड सी हो गया। इधर गल्फ ऑफ आदेन है। ये अरेबियन सी है पूरा। यहाँ पर है मालदीव जिसकी राजधानी माले है। श्रीलंका जिसकी राजधानी श्री जयवर्धनापुरे कोट्टा है। ठीक है, पुरानी राजधानी कोलंबो थी, अब चेंज होकर के श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टा है। ठीक। और इसके बाद ये नेपाल जिसकी राजधानी काठमांडू। भूटान, थिम्पू। और बांग्लादेश जिसकी राजधानी ढाका। और इंडिया जिसकी राजधानी न्यू दिल्ली। नेपाल की बात करें तो नेपाल जो ये तिब्बत वाला क्षेत्र है उससे लगा हुआ है नेपाल, इधर भारत और इधर तिब्बत वाले क्षेत्र से। और भूटान की बात करें तो भूटान भी ऊपर इस चाइना वाले क्षेत्र से लगा हुआ है और नीचे है इंडिया। इसके अलावा एक और देश है जो कि यहीं भूमध्य सागर जो है इसमें स्थित है, एक द्वीप है साइप्रस जिसकी राजधानी निकोसिया है।
ये तो पूरे हो गए देश। कौन देश कहाँ स्थित है, तो जैसे किसी भी देश का नाम अगर कोई पूछता है तो तुरंत दिमाग में घूमना चाहिए कि ये देश यहाँ स्थित है इस साइड में। चलिए अब हम थोड़ा इसको फिजिकल मैप के द्वारा देख लेते हैं। ये पूरा एशिया का फिजिकल मैप है और इसमें मरुस्थल, नदी, पहाड़ को दर्शाया गया है। तो सबसे पहले हम ऊपर से ही शुरू करते हैं। ये जो पूरा क्षेत्र है बर्खोयास्क वाला क्षेत्र है। ये मंगोलिया और चाइना में एक मरुस्थल है गोबी डेजर्ट। जो गोबी है डेजर्ट, जो गोबी मरुस्थल है मंगोलिया और चाइना दोनों में है। इसके बाद यहाँ पर है, आप देखिए, मंचूरियन प्लेन, यह चाइना में है। यहाँ पे है तरिम पिंडी, यह चाइना में है तरिम पिंडी। इसके बाद जो आप लोग देखते हैं एशिया का जो छत बोला जाता है पामीर का पठार, वो यहीं पर स्थित है। यहाँ पर ये पूरा जो क्षेत्र है पामीर का पठार है। ये तिब्बत का पठार है, तिब्बत वाला क्षेत्र है पूरा, जो कि चाइना के आधिपत्य में है ये। और यहाँ पर ये पूरा हिमालय पर्वत श्रृंखला है, जो कि इधर हम बात करें तो तिब्बत क्षेत्र में है और इधर नीचे साइड देखें तो भारत में है। इस साइड अगर हम बात देखें तो ये यूराल पर्वत है, यूराल माउंटेन। यहाँ पर कैस्पियन लेक है, कैस्पियन सागर, जो कि विश्व का सबसे बड़ा झील है, लेकिन यह खारे पानी का है। इधर है ब्लैक सी और ये पूरा भूमध्य सागर और नीचे ये रेड सागर। अगर नदी देखें तो ये योक नदी है, जो कि रूस में है। इधर ये दिख रही है आमूर नदी, यह चाइना तथा रूस दोनों क्षेत्र में है। और इसका मुहाना है जो ओखोत्स्क सागर, ये देखिए यहाँ पे है। एक नदी यहाँ पर है, ये जो दिख रही है, जिसको हम मेकांग नदी बोलते हैं। इसमें जो नदी हैं वो ज़्यादा क्लियर नहीं दिखाई दे रही हैं। इसको हम एक, जैसे एशिया को 6 भागों में बांटा गया है, तो उन 6 भागों को अलग अलग करके हम नदियों को अच्छे से उसमें बताएंगे। अभी हम थोड़ा सा पूरा एशिया महाद्वीप के थ्रू थोड़ा सा बता देते हैं। बाकी इसकी जो नेक्स्ट जो वीडियो हैं वो एक एक जो एशिया महाद्वीप के जो एक एक देश हैं उनको लेकर के हम चलेंगे और उनको अच्छे से समझाते हुए आपको पूरा मैप के थ्रू दिखाएंगे। जो एशिया महाद्वीप के जैसे पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, ये जितने भी देश हैं सबको हम बारी बारी से एक एक को मैप में लेकर के आपको उनके बारे में अच्छे से समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। इरावदी एक नदी है, ये देखिए, ये इरावदी नदी, यह म्यांमार की प्रमुख नदी है और यह नीचे जाकर के अंडमान सागर में इसका मुहाना है इरावदी नदी का। इसके बाद एक अंगटी सिक्यांग नदी है, जो कि एशिया की सबसे लंबी नदी है और इसका मुहाना है पूर्वी चीन सागर। ये जो आप दिख रहे हैं ना, ये अंगटी सिक्यांग नदी है और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। ये पूरा यहाँ तक ऐसे है। और इसी के ऊपर एक है 3 गार्ज डैम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में कि 3 गॉर्ज डैम किस नदी पर है, तो यह यांगटी सिक्यांग नदी पर ही है। इसके बाद एक ये दिख रहा होगा हांगहो नदी, जिसको येलो रिवर भी बोलते हैं। यह पूर्वी चीन सागर में आकर के मिलती है। और जो वुहान शहर, जो कि अभी कोरोना वायरस के लिए बहुत फेमस हुआ था, इसी के किनारे बसा हुआ शहर है येलो नदी के। बाकी ये जो इंडिया की नदी हैं, इधर से एक ब्रह्मपुत्र नदी है, गंगा नदी, तो इनके बारे में हम डिटेल में आगे दिखेंगे। यहाँ पर एक नदी है जॉर्डन नदी, ये ऊपर से ऐसे है जॉर्डन नदी, जो कि इजराइल और जॉर्डन के बीच में है। एक नदी ये है आमू नदी, इसको आमू दरिया बोलते हैं, आमू दरिया नदी। और इसके एक और है सौर दरिया। ये 2 नदियाँ हैं जो कि अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये जो आमू नदी है इसमें है। बाकी जो एक सौर नदी है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान,
तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान में है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि जो एशिया को 6 कौन कौन से भागों में बांटा गया है। जो नॉर्दर्न एशिया है ये पूरा रूस का क्षेत्र है। पहला नॉर्दर्न एशिया जो कि रूस का इधर का पूरा ऊपर वाला क्षेत्र है। इसके बाद आता है ईस्टर्न एशिया, तो पूर्वी एशिया। पूर्वी एशिया में बात करें तो ये चाइना, मंगोलिया और ये नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और जापान, ये सभी आते हैं। सेंट्रल एशिया में बात करें तो सेंट्रल एशिया में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, जितने भी तान वाले देश हैं, अफगानिस्तान पाकिस्तान को छोड़ करके सभी जो देश हैं, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये जो 5 देश हैं ये सेंट्रल एशिया में आएंगे। इसके अलावा ये जो इसको सेंटर माना जाता है एशिया का, और इस साइड के जो देश हैं वेस्टर्न, जो पूरे पश्चिमी भाग में हैं, वेस्टर्न एशिया के देश हैं ये सभी देश। सीरिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, ईरान, इराक, कुवैत, जॉर्डन, इजराइल, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, यमन, सऊदी अरेबिया, ये सभी देश वेस्टर्न में आते हैं एशिया में। मतलब ये पश्चिमी भाग है एशिया का। ये बीच हो गया, और इसके ऐसे जैसे बीच हो गया, इसके इस साइड वाले को हम क्या बोल रहे हैं, वेस्टर्न, इधर को ईस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ये सेंट्रल के ऊपर वाला जो क्षेत्र है ये नॉर्थ एशिया हो गया। सेंट्रल के नीचे वाला जो क्षेत्र है ये साउथ एशिया हो गया, जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। म्यांमार नहीं है इसमें। आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा, म्यांमार इसमें नहीं है। ये सभी इसके जो नीचे वाले क्षेत्र हैं साउथ में हो गया, और इधर वेस्ट में, यानी ये सेंट्रल, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर वेस्टर्न और इधर ईस्ट। और एक जो और बचता है तो 5 हो गए। इसके अलावा जो एक और है जिसको बोला गया है साउथ ईस्टर्न, ये तो पूरा साउथ का क्षेत्र हो गया, लेकिन साउथ यानी दक्षिणी पूर्वी एशिया, ये दक्षिणी पूर्वी एशिया में सभी देश हैं, जो कि म्यांमार, वियतनाम। एक चीज़ और इसमें ईस्टर्न में ताइवान भी है, ये ईस्टर्न का क्षेत्र है। अगर साउथ ईस्टर्न में बात करें तो ये थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, म्यांमार, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, ये सभी देश साउथ ईस्टर्न एशिया के हैं। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो एशिया महाद्वीप की आएगी, उनको एक एक रीजन को लेकर के हम इनकी जो प्रमुख मरुस्थल हैं, इनकी जो प्रमुख नदियां हैं, जो पहाड़ हैं, इनके बारे में विस्तृत अध्ययन करते हुए, और इन देशों के बारे में भी, जैसे इनको एक जो देश हैं किस चीज़ के लिए फेमस हैं, इन सब के बारे में अध्ययन करते हुए हम आगे चलेंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखे होंगे तो हमें सुझाव ज़रूर दें, अगर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो, या फिर इसका रिटर्न चाहिए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।